नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं मधुबन में हूं और मधुबन में सौरभ गुप्ता का मामला मुझे लग रहा है पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से मानव अधिकार का हनन किया गया है, दूर दूर से लोग मधुबन पहुंच रहे हैं और सौरभ गुप्ता के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। मेरे साथ अभी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल साहू अजय कुमार भाई जी हैं, जो जिला अध्यक्ष जनपद मऊ से आए हैं। मैं आपका रुख करूंगा सर, और मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं अजय साहू, मेरे संगठन के यहाँ नगर अध्यक्ष हैं बबलू ठठेरा जी, जिन्होंने आज 2 दिन पहले से टेलीफोन पे मुझको इस जानकारी को दिया और आज उन्होंने बताया कि पुलिस जो है काफ़ी हम लोगों को तंग कर रही है, इसलिए मुझे मधुबन भी आना पड़ा। और ये योगी जी की सरकार में पुलिस नहीं, सिर्फ सारे प्रशासनिक अफसर बेलगाम हैं और पुलिस तो इतनी बेलगाम है जिसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कभी पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए कि योगी जी का जो है प्रशासन पे कोई कब्जा ही नहीं है। सिर्फ वो गिने चुने 2-4 माफियाओं के नाम लेकर के और ये सरकार चला रहे हैं। और यहाँ तक कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़ित है तो व्यापारी समाज है, जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वही सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है। आज मधुबन के व्यापार मंडल के लोगों ने कल जो लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और व्यापार मंडल के साथियों को बधाई देता हूं कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। जबकि मऊ जिले की 4 विधानसभा में मात्र 1 विधानसभा मधुबन है जिसको यहाँ का व्यापारी समाज विधायक बना करके भाजपा का भेजा है, और उसके बाद भी व्यापारी समाज के साथ इस तरह की दुर्व्यवस्था है, इस तरह का दुर्व्यवहार है। और विधायक के जो आज के बात रही है, जो उनकी वाणी रही है, उससे हम नहीं, पूरा व्यापारी समाज इतना दुखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जो पुलिस की वकालत करने आए थे, व्यापारी समाज की मदद करने नहीं आए थे, वो पुलिस की मदद करने आए थे, न कि व्यापारी समाज की मदद करने आए थे, न उन्होंने सौरभ गुप्ता की मदद की। चलिए, जो समाज कमज़ोर होता है उसको हमेशा सताया जाता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। आपको लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ इस तरह के कृत्य होते रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी में तो राम राज चल रहा है सर, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो नासमझ लोग हैं उनके लिए रामराज चल रहा है, जो समझदार लोग हैं वो इतने दुखी हैं। और मध्यम वर्गीय व्यापारी, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में वो कटोरा लेकर रोड पे आने वाला है, जिसके बदौलत ये सरकार चल रही है। जो टैक्स देकर के सरकार चला रहा है, उसका इतना उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में जिसका कोई ठिकाना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत वोटर हैं, जो साहू बनिया, जो अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, आज वही दुखी हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा सर, उत्तर प्रदेश में इस बात को बार बार बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है, यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि योगी जी इस बात का क्वेरी करा लें कि जितना व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो भी वैश्य समाज के व्यापारियों के साथ, जो पिछड़ा शोषित और व्यापारी छोटा व्यापारी है, उसके साथ जितना उत्पीड़न हो रहा है। और यह इस उत्पीड़न की लड़ाई व्यापार मंडल स्वयं लड़ेगा और योगी जी की भी ईंट से ईंट बजा करके दिखा देगा कि हम व्यापारी हैं। और ये तो मधुबन है, मधुबन की ये शहीदी सरजमी, जिन दिनों लोगों के सीने में गोली लग रही थी, तब भी लोग ये कह करके हरेठा मांग रहे थे कि 2 बोझौरी ले ले आवत हनवा फुकैले भैया। ये मधुबन की वो शहीदी सरजमी है और यहाँ से आगाज हो रहा है। व्यापार मंडल के मंच से मैं कह रहा हूँ कि यहीं से आगाज शुरू होगा और योगी जी को इस बात का पता चल जाएगा कि व्यापारियों को उत्पीड़न का हस्र क्या हुआ है। काफ़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, चूँकि उम्र भी आपकी काफ़ी है, तजुर्बा भी अच्छा है और होना चाहिए। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो आपके समाज के साथ इस तरह का होता रहेगा। मैं चाहूँगा, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि इस बार मधुबन के लोगों ने खुलकर सामना किया है और अच्छा भी रहा, ताकि इनके ऐसा करने से
मुझे उम्मीद है कि आगे किसी परिवार के साथ इस तरह का नहीं होगा। मैं आपका रुख कर लूँ, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीसी गुप्ता है और मैं गोरखपुर से अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ में आया हूँ। गांधी विचार मंच का मैं संयोजक हूँ और गोरखपुर में इसकी काफ़ी चर्चा है। जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, इस तरह की कार्रवाई कैसे की जा सकती है, यह एक समझदार व्यक्ति की समझ से परे है। निस्संदेह योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर उनका प्रशासन बहुत सख्त है। उसके बाद भी उनके अंतर्गत जो गृह विभाग है और उससे संबंधित पुलिसकर्मी हैं, बीच सड़क पर चलते हुए बच्चों को रोककर घर से उठाकर थाने में ले जाकर बर्बरतापूर्ण 300-400 लाठियां मारना, ये कहाँ तक का न्याय है? वो कौन सा दानव है जिसके हाथ में इस ढंग का डंडा है, जो किसी निरीह बच्चे पर इतना प्रहार करता है? उसकी माँ की क्या हालत है, हम लोग देख के आज दंग रह गए। जो आज 5 दिन से कुछ खाई नहीं है, बार बार बेहोश हो जा रही है। यहाँ का यदि व्यापारी वर्ग नहीं जगा होता तो यहाँ का कोई प्रशासन उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। न्याय देने की बात तो बहुत दूर की होती है। यहाँ का समाज निश्चय ही मतलब बहुत ही क्रांतिकारी समाज है और ख़ास करके यहाँ के व्यापारी बंधु को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, मधुबन शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है और मधुबन के लोग क्रांतिकारी होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अभी बाहर मुझसे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि जो लोग समाजवादी पार्टी को कोसते थे, आज उनके सामने ये घटना प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज चरम सीमा पर है और मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। जब आप एक व्यापारी को उठाकर इस तरह से बेरहमी के साथ पीटेंगे, वो भी 22 वर्ष का लड़का है, अपने दुकान से वापस घर के लिए जा रहा था, पुलिस से थोड़ी सी नोक झोंक हुई और पुलिस उसके घर से उसे उठा कर ले गई और बेरहमी से पीटा। सर, अब तो आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय गुंडाई चरम सीमा पे है? भारतीय जनता पार्टी में प्रशासन ही गुंडा हो गया है और जोगी जी का एक रत्ती भी प्रशासन पर नकेल नहीं है। पुलिस प्रशासन हुआ, इंस्पेक्टर राज हुआ, जो है ये इतनी गुंडई बर्बरता हो रही है और ये सबसे ज़्यादा व्यापारियों के ऊपर हो रहा है और पुलिस प्रशासन ही गुंडा है। यहाँ अब कोई गुंडा नहीं है, पुलिस प्रशासन स्वयं गुंडा है। चलिए, अब आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा, तब जाकर ये समाज से गंदगियाँ, ये बुराइयाँ दूर होंगी। नहीं तो इस तरह का कृत्य हमेशा होता रहेगा, हमेशा आप रोड पर आएंगे, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्रांतिकारी बनिए, अपनी जो जिम्मेदारी है अच्छे ढंग से निभाइए। मैं युवा हूँ, ऐसे उम्र दराज लोग मिलते हैं तो मैं इनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मधुबन से प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।